हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, बड़ी हैरानी होती है जब ये न्यूज़ मिलती है मुझे बार बार कि सितारा के कपड़े चोरी, सितारा का कंबल चोरी। अब में नई बात सुनने को मिली है। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन, इतने ज़्यादा इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए हुए थे। 2 गाड़ियाँ भर के आई। हॉल में इतने सारे लोग थे इंक्लूडिंग साजिद भाई और बाबर की फैमिली, मलिक पूरी फैमिली। इतने सारे लोगों के सामने किसकी हिम्मत होगी कि जब वो होटल से वापस जा रहे होंगे तो कोई अपने हाथ में गिफ्ट उठाकर गेट से बाहर जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये पॉसिबल नहीं था। सारे के सारे गिफ्ट्स गाड़ी में लोड हुए हैं। बाद में जब गाड़ी में से ओपन गाड़ी थी, देयर वाज नो साजिद भाई, ओनली बाबर और मलिक, वकार मलिक दोनों खड़े हुए थे पहले कि हम लोग गिफ्ट्स संभाल रहे हैं। उस टाइम पे कुछ अलग से कुछ इन्होंने अपनी एक्टिविटी दिखाई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि पहले सितारा ही जो खाने वाली चीज़ें, केक्स वगैरह वो निकाल के लेकर गई और वो उनको दिए, और उससे पहले वो उनको खाना भी बाहर से खिला के लेके आई थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या इशारा करती हैं? ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ यही इशारा कर रही हैं ना कि इनका जो ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, जो जाँच है, वो वहीं की वहीं रही। इतने बड़े यूट्यूबर के साथ एसोसिएटेड हैं, ना अपनी इज़्ज़त की परवाह करते हैं ना उसकी। सिर्फ़ और सिर्फ ये ग्रीडी पीपल्स हैं। इतनी शर्म आ रही है, कितने लोग आपको देख रहे हैं, कितने कंट्रीज़ के लोग वॉच कर रहे हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक रिप्यूटेड सिटी कराची के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो कि किसी को, सेलिब्रिटी को मिलने आते हैं, वो उसके सब्सक्राइबर हैं, सपोर्टर्स हैं। क्या वो चोर हैं या फिर सितारा यासीन के रिलेटिव ने ये कमाल किया? क्योंकि उनका तो पिछला बैकग्राउंड ऐसा ही है ना। अब जहाँ पे नजमा सिस्टर की, सिस्टर तो नहीं कहूँगी, नजमा जी की जो बेटी हैं, जहाँ पे वो होंगी, वहाँ पे क्या इस तरीके की चीज़ें नहीं सुनने मिलेंगी। जहाँ तक वो आयत तैयबा के कपड़े तक मिसिंग होते रहे हैं। शादी में भी काफ़ी सामान सितारा, बच्चों की पहले मेकअप इनका चोरी हुआ। फिर जहाँ जहाँ नजमा की मतलब प्रेजेंस रही हैं, आप देखिए, नोटिस कर लिए, हिस्ट्री है वहाँ, वहाँ से चीज़ें गायब हुई हैं। बहुत सारे कपड़े बच्चों के, क्योंकि नजमा के बच्चों के साइज़ कपड़ों के वही हैं जो सितारा के बच्चों के हैं। तो देखिए, वो तो उनको यूजेस हैं तो वो वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वो गांव में रहते हैं, तो वो जब उनको ज़रूरत होती है वो पहनते हैं और दिखते भी हैं, और जो व्यूअर्स हैं वो पहचान लेते हैं। फिर हंगामा भी होता है। फिर सितारा की जब मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब थी, वो इतने ख़राब दौर से चल रही थी, तब उनके घर से वो कंबल चोरी हो गया। बाद में कहा गया जी सितारा ने हमें खुद दिया था। तो जहाँ पे भी सितारा ने इतना 1 साल अपने घर में रखा, कई चीज़ें उनको अपने घर से नहीं मिलती थी। फिर बाबा जी ने भी अपने एक बैग में पार्सल किया था, जो वो दिखा रही थी कि कल को हमारे पे कोई इल्ज़ाम ना लगे कि नोटों के बंडल भेज दिए। तो हम दिखाते हैं कि इसमें क्या था, जिसमें वो मैंने कपड़े देखे थे जो जो ब्रांड सितारा को भेजता था प्रमोशन के लिए, वो सारे कपड़े बाबा जी ने अपनी आयशा को भेजे थे थ्रू पार्सल। तो ये इनकी असलियत ये है कि सितारा के घर से चोरी करना, चाहे कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो सिर्फ इनके फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं। तो जो सपोर्टर और जो चैनल वाले और जो सब्सक्राइबर आए हुए थे उनके मीटअप में, वो लेके बुकेस लेके आए थे, कोई केक लेके आया था, कोई सिंड्रेस लेके आया था, आमना सिस्टर, जवाहर सिस्टर, वो सब लोग गिफ्ट्स लेके गए थे। तो वहाँ से कौन उठा के लेके आया होगा? ये एक बहुत ही मतलब घटिया सा सवाल लगता है। देखो, सितारा को पता सब होता है कि चीज़ें वहाँ से उठाकर, जब गाड़ी भरी है, तो अगर आपको पता होता है कि इसमें 8 गिफ्ट रखे हैं, 10 गिफ्ट रखे, थोड़े 2-3 ऊपर नीचे हो जाए,
तो ऐसा बात नहीं है कि मतलब पता ना भी लगे, लेकिन अगर ज़्यादा मिसिंग होती है तब उसकी बात बाहर निकलती है। अब सितारा के लिए पोजीशन ऑकवर्ड हो गई। उन्होंने गिफ्ट लिए और अगर वो गिफ्ट सिर्फ एक वो गोल्ड वाला दिखाती तो बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी होती, क्योंकि बाकी रिएक्शन चैनल वालों ने भी जो भी अपने दिल से उनको गिफ्ट्स दिए थे उनको अप्रिशिएट करना था, उनको भी वैल्यू देना था। तो सितारा अब फंस गई। अब वो क्या करती, वो सबके गिफ्ट्स दिखाना चाहती थी कि लोग मेरे लिए बुके या जो भी प्यार से लेके आए बुके, वो वहाँ पे दिखाया उन्होंने। बाकी जो उन्होंने अनपैक किए, जो गिफ्ट्स उन्होंने ओपन किए घर में आकर, इधर अपनी मदर के घर में, तो वहाँ से ही चीज़ें मिसिंग थी। तो ये चीज़ें बहुत बुरी लगी। फिर पहुँची भी वो वहाँ पे, जो मुझे लगता है बचा कुचा है वो भी वहीं पे चला जाएगा। तो अंदर से सितारा काफ़ी इरिटेट थी। तो उन्होंने जब वो मिठाई वाला था तो कहा था कि ये तो मिठाई है, उन्होंने सर मतलब उनकी इरिटेशन, वो सारी चीज़ें वो साफ नज़र आ रही थी। क्योंकि जो भी कोई उनको देता है वो उसको रेसिप्रोकेट करती हैं, उनको अपने उसमें व्लॉग में दिखाती हैं कि मेरे को ये इंसान ने ऐसे प्यार दिया है। तो ये बहुत ही चीप हरकत है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इनके जो फैमिली मेम्बर हैं, जिनको ये साथ लिए लिए फिरती रही हैं, ये उनका कमाल है। देखिए ये चीज़ें इन्होंने अपने ये ना सोचते हुए कि सितारा किसी चीज़ को हाइड करना चाहती है कि सब्सक्राइबर इतना बुरा ना माने, लेकिन फिर भी आलिशबा के जो चैनल पे आमिर भाई बताते रहे हैं कि जितने भी दिन सितारा रही हम दिन रात साथ रहे हैं। तो किसी ने बोला भी था मैट्रेस नीचे पड़े हुए थे, बड़ा इन्होंने लिया था क्योंकि इन्होंने वहीं पे अपने टाइम स्पेंड करा, दिन रात वो वहीं रहे हैं। लेकिन उनको वीडियोस में नहीं सितारा ने दिखाना चाहा। लेकिन फिर अगर सितारा ने नहीं दिखाना चाहा तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि इन चीज़ों को वो डिस्क्लोज़ करें। तो चाहते तो ये है कि ये सितारा का मतलब कुछ भी पर्दा ना रखें, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें कि देखिए जिस सितारा तो हमें इतनी इंपॉर्टेंस देती है, जब तक वो यहाँ पर रही हमें चिपका के अपने साथ रखा, हम बहुत वैल्यूएबल हैं। अब सितारा को बोला गया कि हम इस्लामाबाद भी आना चाहते हैं मीटअप में, अगर हम ऐसे मुंह उठा के जाएंगे तो हमारी तो किरकिरी होगी, हमें तो छोड़ेंगे नहीं आपकी आर्मी। तो आप इनवाइट करो ताकि हम कहेंगे हम तो इनवाइटेड थे इसलिए हम वहाँ पे गए हैं। तो सितारा ने अनमने से हंसते हुए कहा कि आप आना, इस्लामाबाद भी आना। तो अगर आपको कोई मीटअप के लिए यहाँ पे, वैसे तो आपका ये मीटअप में कोई रोल था नहीं, आपसे उन्होंने मुलाकात की, आपके साथ उन्होंने दावतें कर ली, सब कुछ हो गया। तो यहाँ मीटअप में, इस कराची वाले मीटअप में भी आपका कोई रोल नहीं था, क्योंकि शोर तो आपने ये बनाया कि हम मीटअप पे जा रहे हैं। मुझे ये बात सबसे बुरी लगी। आप ये बोलते कि हम सितारा के मीटअप पे जा रहे हैं, सितारा के सब्सक्राइबर सपोर्टर जा रहे हैं। आप लोग तो वहाँ पे लगे हुए एक दूसरे को फ़ोन देते हुए, बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, फ़ोन नंबर नोट कर रहे हैं। क्या आपने वहाँ पर उनसे फ़ंड्स मंगवाने हैं सितारा के नाम पर, या फिर कहीं प्रमोशन करने के लिए उनकी उनसे कुछ लेना देना था? आपने आप वहाँ पे सितारा के सब्सक्राइबर्स जो हैं या सपोर्टर्स आए हुए थे, उनके आप फ़ोन नंबर क्यों नोट कर रहे थे? मैंने बाबर को भी देखा, मैंने इसको वकार फैमिली को भी देखा, कई वीडियोज़ आ रही हैं उन सब में सारी चीज़ें, बहुत सारी बयान। पहले क्या होता था, सितारा अपने व्लॉग में एडिटिंग खुद करती है, जो चीज़ें उसको लगता है कि सही नहीं है वो नहीं डालती उसमें, और जो उनको दिखाना होता है वो अपनी मर्ज़ी से दिखाती हैं, और उनका जो व्लॉग होता है साफ़ सुथरा होता है। अब सेम इवेंट में, सेम जगह पर मेरे ख्याल से 100 से ऊपर वीडियोज़ आई हैं, और जो उनके वेल विशर थे उनको जो लगा चीज़ें नहीं दिखाने वाली उन्होंने नहीं दिखाई। उसमें वहाँ पर जो चीज़ें दिखाने वाली नहीं थी वो भी सारी की सारी लोगों ने दिखाई। तो इससे सितारा का जो चैनल है उसको नुकसान होता है, क्योंकि लोगों के माइंड चलते हैं कि देखिए कितना ये करा है, सितारा ने ये चीज़ खुद नहीं दिखाई पर चीज़ें बाहर निकल के आ गई, तो इससे उनका इम्प्रेशन ख़राब होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सितारा को अब अपने माइंड से, देखिए दिल से, आज दिन तक सितारा आपने वो किया जो आपका दिल करता है। तो अब मुझे लगता है आपको दिल को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, अब माइंड को एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया इतनी शातिर है कि वो अब लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है आपकी सक्सेस। पहले तो आपकी बहन थी, लेकिन अब तो आपके सारे के सारे रिश्तेदार पीछे आपके हाथ धो के, नहा धो के ही आपके पीछे पड़ गए हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक रिक्वेस्ट मैं आमना सिस्टर से भी बोल करना चाहती हूँ।
सिस्टर आपके डायरेक्टली इन टच हैं आप सितारा के साथ? वो व्हाट्सएप उन्होंने जैसे बताया कि मैंने आमना सिस्टर को खुद भी पर्सनली करा, इट मीन्स कि आपके नंबर भी एक्सचेंज है, आपकी बात होती होगी। तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा डायरेक्ट उनसे कभी बात नहीं होती, तो उनको बोलिए कि जो भी मैंने हफ्ते 10 दिन में जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो डिवाइनली मैसेजेस हैं, तो उनको प्लीज़ वो ज़रूर वॉच करें और उनमें जो चीज़ें उनको अडॉप्ट करनी है, ठीक लगती हैं या जिनको वो इम्प्रूव करना चाहती हैं या जिनको वो रियलाइज़ करें कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है, तो वो प्लीज़ उसको अडॉप्ट करें क्योंकि जैसे वो उन चीज़ों को देखेंगी तो वो उनके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो आगे वाला टाइम जो चीज़ें मैंने प्रिडिक्ट की हैं उनमें काफ़ी चीज़ों में उनका बचाव हो सकता है, जो मैं चाहती हूँ। देखिए, जो मुझे ये मैसेज आया था तो मैंने आपको ये रिक्वेस्ट करी है। आई होप कि आमना जी मुझे इस चीज़ का जवाब भी देंगी अगर ये मेरा मैसेज कन्वे कर देंगी। हो सकता है अब सितारा थोड़ा फ्री होंगी तो वो चीज़ें ये देखेंगी। मैंने अभी जब इनकी वकार मलिक की शादी थी तो पहले प्रिडिक्ट किया था कि कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर होगी इसकी शादी में, और वो हुई। फ़कार की मदर के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी ही था। उसके बाद जब अब था तो मैंने कहा था इस इवेंट में भी एक कंट्रोवर्सी आएगी। वो इवेंट होने से 2 दिन पहले ही मैंने बोल दिया था। उसमें भी ये कंट्रोवर्सी वकार मलिक के साथ आई क्योंकि वकार मलिक चाहते हैं कि ऐसी ही कोई नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी हो, उनका नाम हर रोज़ आना चाहिए और उनको पॉपुलैरिटी इसी तरीके से मिलेगी क्योंकि वो एक नेगेटिव पर्सन है। तो मेरी सितारा से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि सितारा अब आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको फैमिली के साथ निभाना है, आपको ये सोचना चाहिए कि आपने अपने सारे फ़र्ज़ अदा किए, अपने भाई को भी सेट कर दिया। अब इतनी नन्ही मुन्नी बच्ची नहीं है आपकी फ़ातिमा कि वो अपने घर में एडजस्ट ना कर पाए। आप इतनी बड़ी भी नहीं हैं, एज में बहुत कम डिफरेंस होगा वकार के साथ, तो आप सबकी मदर ना बने। ये बात मुझे बोली तो अपना भाई ये जो उसके आपके सलमा के हस्बैंड हैं उन्होंने भी बोली थी कि सितारा सबकी मदर बनने की कोशिश करती हैं। वो कई चीज़ें तो देखिए मुझे ना चाहे वो कुछ भी है उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी लेके आए हैं और वो सितारा से बहुत ज़्यादा जेलस हैं दोनों और उन्होंने उसकी ज़िंदगी तबाह भी कर दी। लेकिन कुछ बातें हैं वो बोलते वो जो भी हैं वो सही बताते हैं। एक तो उन्होंने ये बात बोली कि जो सितारा है उसने ही सारी शादी का खर्चा किया जो मिसेस फारूक यासीन अपना छिपाना चाहती थी, तो उन्होंने कहा ये सारा खर्चा सितारा ने किया था, इस वजह से इन्होंने हमें शादी से आने से मतलब एडवांस में रोक दिया या पूछ लिया आपका कब तक बन रहा है। फिर जल्दी जल्दी शादी इसलिए एडवांस में कर दी कि कहीं वो ना आ जाए क्योंकि शादी इन्होंने सितारा के घर में पहले से ही प्लान कर दी थी। उसके बाद जितनी भी ड्रामेबाजियाँ बाद में हुई, तो ये चीज़ें आपको बताती हैं, शो करती हैं कि ये कितनी बड़ा नज़्मा ड्रामेबाजियाँ करती हैं, गलत चीज़ें फैलाती हैं। दूसरी बात, जब उनसे पूछा गया कि ये जो पेंट वेंट की बात थी ये सितारा के पैसे थे, सितारा ने पैसे लगाए, तो उन्होंने सही में बोला कि मुझे नहीं पता। हो सकता उनको पता हो लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला कि नहीं सितारा ने पैसे नहीं दिए। तो इस तरीके से है कि कम से कम चीज़ों को आप क्लियर करो। अगर आपने पैसे लिए हैं तो आप बोलिए कि हाँ सितारा ने सारी पैसे शादी में खर्च किए हैं। फिर आप ये मत बोलो ना कि सितारा ने कुछ नहीं किया, हमने कर्ज लिया, हमने ये किया। इतना तो शादी में कुछ हुआ ही नहीं था जो आप कहें कि आपने कर्ज लिया। आपको इतने सारे फंड्स लोगों ने भेजे, ठीक है, फिर आपको सितारा ने वहाँ पे सारी जितनी भी लाइटिंग करवाई या जो डेकोरेशन करवाई। अब तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी बच्चों की भी शादी ऐसी हो। आप तो वहाँ विश कर रही थी, आप वहाँ पे इतना पैसा लगाती जो आपने जैसे कपड़े जैसी रजाइयाँ आपने वहाँ दी हैं तो यूज़ ही नहीं करी उस लड़की ने। वो उन्होंने फोल्ड फोल्ड करके अलमीरा में पिंक सी वो जिसके वो गोल से तकिए से लेके आपने दिए थे वो तो यूज़ ही नहीं करी। और आपके हस्बैंड फारूक ने भी बोल दिया था कि अगर मैं जाता तो अच्छे कपड़े लेके आता, आप ये क्या लेके आई हैं घटिया सी क्वालिटी की चीज़ें। तो मतलब कि इतना पैसा खर्च नहीं हुआ है जितना इन्होंने पास से किया, क्योंकि वहाँ से भी फंड्स जो आए हैं वो भी इन्होंने रख लिया। एक डिनर सेट के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आया कि इन्होंने खुद कुछ किया है। बाकी तो जो अच्छे अच्छे कपड़े थे वो सितारा ने वहाँ से उसको दिए थे।
कुछ उसको गिफ्ट्स आए थे। तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया, जो सितारा ने दिया वो ही दिया है, और कुछ नहीं है। अब जाके वकार मलिक जो उनको घर के कपड़े पहनने के लिए कुछ देते हैं, वो लेके दे रहा है। तो आपने ऐसा कोई मतलब तीर नहीं मार दिया था नजमा जी, जो आप इस तरीके से सितारा को अपने तरीके से डाउन करना चाहती हैं कि सितारा ने कुछ नहीं किया और लोगों ने इतना वो किया। अगर सितारा तब कुछ नहीं कर रही थी, जब इतने लोग बातें कर रहे थे, तब आप आके बोलती कि नहीं जी मैं तो कर्जा लेके करी हूँ, सितारा कुछ नहीं कर रही। तब आप में कट्स नहीं थे, तब आप में करज नहीं था कि आप ये बात बताते हैं। अब मैंने पहले ही बोल दिया था, जब शादी हो जाएगी, सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा, बेटी आपकी पहुंच गई कराची, तब जाके आप ये चीज़ें अपनी कर्जे वाले डिस्क्लोज कर रही हैं, है ना। तो ये आप ओवर स्मार्ट बनती है, लोगों को आपकी सारी चालाकियाँ समझ आती हैं। वैसा ही आपका जमाई है, वो कहता है कि मैं तो बर्तन में से जितना बर्तन में पड़ा है वो सारा खाली कर दूं। तो वो तो उस लेवल पे इंसान आया हुआ, उसका तो मतलब क्या ही बताएं, क्या उसके अंदर डिसेंट रवैया है उसका। मुझे तो उनकी कोई भी चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने सपोर्टर्स में जंग करवाने की कोशिश करी, सब्सक्राइबर में मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या किया है। इन्होंने किया है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर दिया, आपस में बांटना चाहते हैं। जैसे पहले एक ब्रिटिश डिवीज़न करके गए थे ना दोनों, एक बड़े हिंदुस्तान को दो पाकिस्तान और इंडिया बना दिया, उसी तरीके से ये अब दोबारा वकार मलिक करने चले हैं। एक इतना अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं लाइफ में, जो देखने के लिए मिल रहे थे कि हाँ कि वहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं। सितारा ने एक एग्जाम्पल सेट किया, सैम ने, आमना रिएक्शन, जिनको मैं ज़्यादा सुनती हूँ तो ये यही लोग हैं। बाकी मैंने कभी किसी की ज़्यादा ना हेटर्स को सुना ना उनकी लाइव सुनी। सुनते हैं कि वो बहुत गंदा बोलते हैं, लेकिन कभी मैंने उनको देखा नहीं, क्योंकि मैं नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं देखती। मैंने कभी भी किसी हेटर की लाइव नहीं देखी, ना आपको मेरी किसी भी वीडियो में किसी का जिक्र सुनना होगा, ना ही मैंने कभी किसी हेटर का नाम लिया है, ना मैंने, क्योंकि मैं सुनती नहीं ना उनको, मुझे पता नहीं वो क्या बोलते हैं या उनके क्या ओपिनियन है या वो किस तरीके से बात करते हैं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। तो जो भी है, मैं ऐसी चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर ही नहीं करना चाहती, इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें देखा करें। लेकिन रिकमेंडेशन में, क्योंकि सितारा सेम इवेंट में इनको इनवाइट करती है, इनकी वीडियोस आती हैं, लोग देखते हैं और फिर लोगों को इनकी असलियत पता चल जाती है, जो लोग चाहते हैं कि सितारा को भी पता होनी चाहिए। तो मैं आमना जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी डिवाइन ने मैसेज उनके लिए कन्वे करे हैं, तो अगर उनके पास टाइम नहीं था वो प्लीज़ देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।